साथियों, वरुणाइड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अनुपात समानुपात से। और ध्यान रहे ये प्रश्न प्रीवियस पेपर का ही है। ये एसएससी CHSL टीयर 1 में 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो हम लोग प्रीवियस पेपर के प्रश्नों पर ध्यान इसलिए देंगे क्योंकि कई बार बता चुके हैं कि कोई भी एग्जाम हो उसके आधार जो होता है उसके पूर्व में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको आसानी से। दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपया है, ये रुपया का सिंबल है, 550 रुपया है, तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिएगा कि दो शहर होगा, शहर समझाने के लिए लिख देते हैं शहर ए और ए शहर बी। ठीक भाई, पहले इसका भाड़ा था 11 यूनिट, अब भाड़ा बढ़ के हो गया 18 यूनिट। समझ गए आप लोग। तो कह रहे हैं कि मूल भाड़ा कितना है, 550 रुपया है। तो भाई भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है ये देखना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। तो आप लोग ये बताइएगा कि पहले 11 यूनिट था, अब 18 यूनिट हो गया, तो कितना यूनिट का वृद्धि हुआ। तो भाई आप लोग को पता चलेगा कि 18 में से 11 घटाएंगे तो 7 यूनिट का पता चलेगा। 7 यूनिट यानी मूल भाड़ा 550 रुपया है। ठीक, तो मूल भाड़ा यूनिट में कितना है, 11 हिस्सा है, 11 यूनिट है, तो बट्टा 11 कर देते हैं। तो बट्टा 11 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू। हमको निकालना कितना है, 7 यूनिट का वैल्यू, तो यही गुना 7 कर देते हैं। 11 5 55 और 0 उतार देंगे और 7 5 35, 350 रुपया। तो 350 रुपया कहाँ है भाई, तो देखिए 350 रुपया फर्स्ट ऑप्शन में है। समझ गए। इस तरह से प्रश्न को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रहे कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो केवल वीडियो देख लेते हैं और अच्छा भी लगता है और फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो ऐसे बेईमानी आप नहीं करें। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर 44 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। आप सबसे इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपसे छोटी भी संख्या पूछ सकता है, बड़ी भी संख्या पूछ सकता है, उसका मान। चलिए, लेकिन उसका मान कुछ भी पूछे तो हमारा भी मान जो पूछेगा वही बताएंगे, लेकिन हम लोग सब कुछ सीखेंगे। आइए प्रश्न में देखते हैं। लिखा हुआ है कि भाई दो संख्या है और उसका अंतर जो है कितना है, 44 का है। तो पहले तो इसको यूनिट में हम लोग लिख लेते हैं। एक संख्या 5 हो गया, एक संख्या 9 हो गया, यही संख्या रहा होगा। और इसी का अंतर कितना है भाई, 44 का है। तो ध्यान रहे ये अंक में है, ये यूनिट में है, तो पहले यूनिट को देख लेते हैं कि भाई इसमें अंतर कितना का है। तो भाई 5 रुपया ये है, 9 रुपया ये है, अंतर कितने के, 4 रुपया, यानी 4 यूनिट। अंतर 4 यूनिट का है और इसी का वैल्यू 44 है ना। तो अब देखिएगा कि 44 जो है वो 4 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकालना होगा। काट देंगे 11, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 11। तो भाई 5 और 9 में छोटा कौन है, तो आप बेसिकली कहेंगे कि 5 है सर, तो हम 5 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, 11 5 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 55 कहाँ है, तो यहां है, आसानी से बन जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे
44 जो है 4 हिस्सा के बराबर है, तो डायरेक्ट यही 5 से गुना कर देते तो काम हो जाता। 11 11 5 55। समझ गए? अब आपसे तो बड़ी भी संख्या तो पूछ सकता था, तो भाई इसमें बड़ी 9 है ना, तो 1 यूनिट का मान हम लोग कितना निकाले थे? 11 निकाले थे ना। 1 यूनिट का मान 11, तो 11 में 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99, तो 99 आपका बड़ी संख्या हो जाएगा, है ना। लेकिन आपसे बड़ी संख्या नहीं पूछा है। चलिए ठीक है, हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलो साथियों, अगला क्वेश्चन हाजिर है। प्रश्न ये है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल, योगफल माने जोड़ 125 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहां दो संख्या दिया हुआ है, 2:3 के रूप में है, इसका योग 125 है, योग माने जोड़। अच्छा, इसका मतलब है ये 2 यूनिट है और 3 यूनिट है, इसी का जो एडिशन है वो इसके बराबर है। इसका मतलब है कि यदि दोनों को हम ये जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है, यानी 125 जो है वो 5 यूनिट के बराबर है। तो भाई बटा 5 करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो काटते हैं, 5 दूनी के 10 और 50 25। हम ऐसे भी कर सकते थे कि 25 5 125, माने 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा, है ना। क्योंकि आप लोग कहीं अंग्रेजी वर्जन वाले होंगे तो 125 कितना का कहा जाता है, इसमें भी कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे। 125 का मतलब 125, समझ गए? चलिए ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 25। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमसे दोनों संख्याएं पूछा है, तो जब 1 यूनिट का मान 25 है तो 2 यूनिट का मान 50, 3 यूनिट का मान 25 75 हो गया ना जी। तो आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा, यही तो पूछा था। अब ऑप्शन में मिला लीजिए, देखिए जी पहला ही ऑप्शन है, इसे क्लिक कीजिए। समझ गए? तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ और मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो इसे आप जरूर मेंशन करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माने ये सब कहने की बातें नहीं है, ये सब आप लोग करते रहें, ठीक है। तभी ना यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इस वीडियो का भी कीमत है, नहीं तो फिर आप केवल देख के चुप रह जाएंगे तो फिर उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आपको तो फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। इस प्रश्न का संबंध जो पूर्व में हम पढ़ाए हुए हैं, A/B और B/C, और फिर पूछे हैं कि A/B/C बताओ, इसका इस्तेमाल होगा। देखिएगा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 121 है। कितने संख्या है? 3, और तीनों का जोड़ जो है 121 है, ठीक। लिखा है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी के तीसरी से अनुपात, यानी दूसरी अनुपात तीसरी। तो हम ऐसे कर लेते हैं, दूसरी अनुपात तीसरी। दूसरी का मतलब दूसरी संख्या, तीसरी का मतलब तीसरी संख्या। कितना है? 9:6, ठीक। और पहली का तीसरी से अनुपात है, पहली का तीसरी से, भाई पहली अनुपात तीसरी 1:4 है। तो पहले तो हम लोग को यही निकालना पड़ेगा कि पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी संख्या क्या है, उसके बाद ही कुछ निकाला जा सकता है कि नहीं। तो भाई पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी कैसे निकाला जाए? तो पहले जब हम आप लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे एक बात कि जब ये चीजें निकालना हो, जैसे A/B
और B अनुपात C ऐसे बोले थे, तो ध्यान रहे कि यहां पर B कॉमन है, तब हम लोग लिखते A अनुपात B अनुपात C, तब लिख सकते थे, है ना। यहां पर तीसरी जो है यहां पर है, तो चाहिए कि तीसरी को हम यहां कर दे तभी काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझिए कि पहली अनुपात तीसरी 1 अनुपात 4 है, तो हम इसको यदि ऐसे बनाते हैं तीसरी अनुपात पहली, तो 4 अनुपात 1 नहीं हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसी को हम लोग पलट लेते हैं। अब इसका मतलब कुछ भी नहीं है, हम लिख देते हैं तीसरी अनुपात पहली बराबर 4 अनुपात 1 कर दिए। अब देखिए दूसरी अनुपात तीसरी और तीसरी अनुपात पहली, ठीक। अब हम गुना करते हैं, तो ध्यान रहे कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी, तब दोनों में से एक कॉमन कौन है, तीसरी, यहां आएगा तीसरी, यहां आ जाएगा पहली, है ना। आप लोग समझ रहे हैं अनुपात को, दूसरी तब तीसरी तब पहली हो जाएगा। जैसे यहां होता था पहली माने A, तब B कॉमन है B, तब C हो जाता था, ठीक। आइए देखते हैं, अब हम 4 में 9 से गुना करेंगे तो आएगा दूसरी अनुपात, मतलब 4 9 36 अनुपात। अब ध्यान रखेंगे तीसरी का मतलब क्या है, 6 और 4 में गुना करेंगे तो 6 चौका 24, और पहली 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6। देखिए जिन बच्चों को इसमें परेशानी हो रहा हो वो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, अनुपात समानुपात का क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या किए, 9 चौका 36, 6 चौका 24 और 1 1 6 6। अब किसी खास अंक से कटने वाला है तो काट सकते हैं, तो कट जाएगा 6 से, 6 का 6, 6 चौका 24, 6 छह के 36, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 1। यानी कोई भी संख्या का यदि विभाजन करना हो तो उसमें से दूसरी का हिस्सा 6 है, तीसरी का हिस्सा 4 है और पहली का हिस्सा 1 है। समझ गए आप। अब आइए प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 3 संख्याओं का योगफल 121 है, यानी कि इसी तीनों का योगफल 121 है, ठीक। दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया है, तीसरी का पहली से दिया है, तो इसका कहानी हम लोग कर लिए। अब पूछा गया है कि भाई दूसरी संख्या क्या है। अब ये तो आपसे पूछ सकता था भाई पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, यहां पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो हम तीनों बता सकते हैं। आइए देखते हैं, तीनों का योगफल कितना है 125, तो भाई तीनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 1, सॉरी 125 नहीं है 121 है, 121 है, तो जोड़ दीजिए 6 4 10 1 11, यानी 121 में 11 से भाग दे दीजिए तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, है ना, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर ही होता है, कट गया। अब 1 यूनिट का मान 11 आया, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी का मतलब ये वाला है 6, तो भाई 6 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 छक 66, कहाँ है 66, लगाइए, ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे कहीं पूछता कि भाई नहीं हमको तीसरी बताओ, तो 11 चौक 44, ये भी कह सकता था कि ना पहली बताओ, तो पहली के माने एक हिस्सा, माने 11 एकम 11, तो आप तीनों बता लिए, समझ गए। यदि अच्छा लगा है तो फिर क्लिक कीजिए। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ भी गए होंगे। अब हम लोग इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। चलो साथियों, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 7 है, यदि उनका गुणनफल 1890 है। देखिएगा पहले योगफल था, अब गुणनफल हो गया है, बस अंतर यही है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, भाई तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो फिर हम लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है जी,
तो एसएससी CHSI टीयर 1 में 2018 में पूछा गया है। तो चलिए प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। क्योंकि 3 संख्या है जिसका गुणनफल है, जिसका अनुपात इतना है और उनका गुणनफल 1890 है। तो ध्यान दीजिएगा 2 अनुपात 5, इसका गुणनफल होगा 1890। अच्छा, संख्या यहां गुणनफल है तो थोड़ा सा एक समस्या ये आ रहा है कि डायरेक्ट हम गुना करेंगे तो यहां पर कुछ ABCD कुछ वैल्यू रख लेते हैं ताकि हमको ये पता चले कि उसका हम मान निकाल सके, है ना। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, पहला संख्या को कर लेते हैं 2 यूनिट है ना, तो इसको हम कर लेते हैं 2A, ठीक। इसको कर लेते हैं हम 5A, ठीक। इसको कर लेते हैं 7A। कोई समस्या नहीं ना है, चलिए ठीक है। अब इसका गुणनफल हमको निकालना है, तो भाई यही ना करेंगे 2A गुना 5A गुना 7A बराबर 1800 हो गया ना। अब थोड़ा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 5 35, अब 35 दूनी 70। देखिए 3 गो A है, यानी कि AQ कर लेते हैं। 70 AQ का वैल्यू हो गया 1890। अब देखिएगा कि अंक वाला को उस साइड भेज देते हैं, तो AQ 1890/70। अब इसे कटा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 7 गुना का 14, 18 में से 14 गया 4 और 9 49, तो 7 7 49, इसे हम भाग दे देंगे तो आ गया 27। एक क्यू का वैल्यू 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है जी, किसका होता है 3 का, तो लिख देंगे 3। तो A बराबर 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, समझ गए। अब फिर हम 3 कैसे लिख दिए कि कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे। तो 27 को AQ यहां है ना, AQ बराबर लिखते हैं 27, तो AQ यानी 3 गुने 3 गुने 3 इसे लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। A बराबर 3 गुने 3 गुने 3, है ना। तो क्यूब में 3 का जोड़ा लगाते हैं हम लोग, तो भाई 3 को 3 है तो ये को 3 हो जाएगा आपका, समझ गए। ये यूं ही था, जिनको समझ में नहीं आया था उनके लिए लिख दिए थे, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। A का वैल्यू आ गया 3। अब ध्यान रखिएगा, जब A का वैल्यू 3 है, तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो भाई तीनों संख्या का योग क्या है, तो संख्या यही ना है 2A 5A 7A, तो 7 5 12 और 12 2 14, यानी 14A, यानी आपको क्या निकालना है 14A, अर्थात A का वैल्यू 3 है, यानी 14 गुने 3, तो 14 तिया 42, 14 तिया 42। अब ऑप्शन में चलिए 42 कहाँ है भाई, तो यहां, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आज की क्लास यही संपन्न होती है, और आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, अनुपात समानुपात को बढ़िया से पढ़ें। इस चीज का जरूर वादा हम करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। पूर्व में जैसे मेरे छात्र सफल होते रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, हम चाहेंगे कि वो रिजल्ट ऑनलाइन क्लासेस में भी देखें। चलिए, धन्यवाद।